कि वो नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, नए आर्मी चीफ के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों, फौज के साथ जिस किस्म का बिगाड़ हमें उनके ताल्लुकात में माजी में नजर आया, वो बिगाड़ ताकि खत्म हो और एक नॉर्मल रिलेशनशिप एक डेवलप दोबारा से एक पैदा किया जाए। और वो मिसट्रस्ट जो कि मिसट्रस्ट एक हमें बहुत डीप मिसट्रस्ट नजर आ चुका, जो इस वक्त बिल्कुल मतलब है कि सबके सामने है, सबको आया है उस वो मिसट्रस्ट इन आर्मी फौज इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब और पीटीआई के दरमियान, कि उस मिसट्रस्ट को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए दायरा डिफरेंट कोशिशें हो रही हैं। और इस बारे में मुर्तजा सुलंगी साहब जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कल एक टीवी प्रोग्राम में एक इंकशाफ किया, एक दावा किया, और वो दावा ये था कि जी प्रेसिडेंट से जब आर्मी चीफ की जो नए आर्मी चीफ है आसिम मुनीर साहब, इनकी जब कल मीटिंग हुई तो उस मीटिंग के दौरान जो है वो प्रेसिडेंट साहब की ये कोशिश थी कि जी उनकी आर्मी चीफ की इमरान खान साहब से बात करवाई जाए उनसे इसी बारे में, ताकि हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा सके ताल्लुकात जो है पीटीआई और फौज इस्टेब्लिशमेंट के, जिस तजवीज़ को बकौल मुर्तजा सुलंगी साहब के जी आर्मी चीफ ने मुस्तरद कर दिया। अब उसके बाद मेरी उनसे बात भी हुई मुर्तजा सुलंगी साहब से, मैं आपको उनका ऑडियो भी सुनाऊंगा कि जी वो प्रोग्राम में ऑडियो क्या थी, इस बारे में बात करेंगे। कमरान शाहिद साहब से भी मेरी कल बात हुई। बेसिकली ये जो मुर्तजा सुलंगी साहब का जो कल जो दावा था, ये कमरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में दुनिया में उन्हीं के प्रोग्राम में ये बात उन्होंने की थी। अच्छा, इसके अलावा कमरान शाहिद साहब से कल मेरी बात उससे पहले भी हुई, कल दिन में बात हुई, तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मुझे प्रेसिडेंट साहब के बारे में दी। और वो उस वक्त जिस वक्त आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो रही थी और वो लाहौर गए, उस दौरान उन्होंने एक बड़ी अहम बात मुझसे शेयर की, वो भी मैं आपसे आपके साथ वो शेयर करूंगा। अच्छा, इसके अलावा मैं जो आखिर में ब्रीफली बात करूंगा वो जो कि कराची में सूद के खात्मे के लिए एक सेमिनार हुआ, तो उसमें कुछ और बातें भी हुई, ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में भी कुछ करारदाद उसमें पास हुई, फिर जॉयलैंड जो फिल्म है उसको भी बैन करने की बात हुई, उसमें ब्रीफली उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो यही वाली बात की थी, मुर्तजा सुलंगी साहब ने क्या बात की कमरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में। पहले आप मुर्तजा सुलंगी ये जो एक उसका वीडियो है वो पहले आप एक छोटा सा क्लिप है वो पहले आप सुन लें। देखें, खान साहब के लिए जो आउटगोइंग जो आर्मी चीफ है जनरल बाजवा साहब, उन्होंने भी ये बात की है, और जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISI और DGISPR की, उसमें भी उन्होंने कहा था, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि खान साहब पब्लिकली जो है वो गला पकड़ते हैं और पीठ पीछे जो है वो पाँव पकड़ते हैं। तो ये तो एक जो यू टर्न सी नहीं बल्कि एक जलेबी है उनके बयानात की। आज जब ये उन्होंने ट्वीट फरमाया, तो आज ही की जो खबर है, जब नए आर्मी चीफ ने सदर अलवी साहब से मुलाकात की, तो जो खबरें बाहर निकल कर आई उनमें एक खबर ये भी है कि खान साहब ने आरिफ अलवी के थ्रू नए आर्मी चीफ को पैगाम दिया कि जी हमारा झगड़ा आपके साथ नहीं है और आपके इदारे के साथ नहीं है, वो एक शख्स के साथ था, वो चले गए हैं, तो अब हमें जो है वो मिलकर काम करना चाहिए। और ज़रा ये कह रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब ने ये पेशकश की कि वो चाहते हैं कि इमरान खान से उनकी फ़ोन पे गुफ्तगू करवाएं, और नए आर्मी चीफ ने ये बात मुस्तरद कर दी कि जब हम गैर सियासी हैं तो फिर हम गैर सियासी हैं, हम उनसे फोन पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो ये है जो ताज़ा तरीन। अच्छा, अब जो मुर्तजा सुलंगी साहब ने बात की, सीनियर जर्नलिस्ट हैं ज़ाहिर है मुर्तजा सुलंगी साहब, इन्होंने पाकिस्तान में भी काम किया, पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में भी काम किया, वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ भी एसोसिएटेड रहे। अब आपने इनकी बात सुन ली कि एक बात ये कि जी ये एक कोशिश है प्रेसिडेंट साहब की, जी उन्होंने भी ये कहा कि हमारी लड़ाई फौज के साथ नहीं थी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं थी, वो एक फ़र्द के साथ थी, और जो अब एनी आउट किया यही इंप्रेशन दे रही है। और फिर ये कि जी ताल्लुकात ज़ाहिर नॉर्मलाइज होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए, और फिर वही वाली बात उन्होंने की थी कि जो कोशिश की, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से जाके बात करवा दी जाए, लेकिन इस बात के ऊपर आर्मी चीफ ज़ाहिर है कि उन्होंने इस बात को मुस्तरद कर दिया। ये है दावा मुर्तजा सुलंगी साहब का, और इसके ऊपर मेरी मुर्तजा सुलंगी साहब से अभी थोड़ी देर पहले इस व्लॉग से पहले मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि प्राइमरीली बेसिकली ये आमिर साहब हैं, आमिर साहब के जो भाई हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी, और कहते हैं कि जब उन्होंने खबर ये ब्रेक की तो मैंने उसके बाद अपने कुछ 4-5 मेरे सोर्सेज हैं, सुलंगी साहब का ये कहना था कि मैंने उन सोर्सेज से कॉन्टैक्ट किया ताकि इसको वेरीफाई किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जी जो मेरे सोर्सेज ने मुझे ये बात बताई कि ये बात जो आमिर की जो खबर थी, जो उन्होंने खबर जो ब्रेक की थी ये वाली, ये खबर दुरुस्त है। अच्छा, इसके साथ ज़ाहिर है मैं इतना आपको बता दूं कि मुर्तजा सुलंगी साहब फर्ज करें कि मेरे और उनके हम नजरियाती तौर के ऊपर हमारा इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जर्नलिज्म के जो एक जो है ना स्टैंडर्ड जो है कि ये खबर किस तरीके से, मतलब है कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि खबर सही खबर दी जाए, और अगर उस खबर में जोड़ हो, अगर खबर की कोई दूसरा एस्पेक्ट आ जाए जो कि आपने जो खबर दी उसको कंट्राडिक्ट कर रहा हो, या वो फैक्ट ही बिल्कुल डिफरेंट हो, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये सुलंगी साहब भी कह रहे हैं और ये मैं भी कहता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको
लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक कन्वे करें। तो इस लिहाज से जो चीज़ सामने आई, जो चीज़ मीडिया में रिपोर्ट हुई, वो मैंने आपको कर दी। और इस सिलसिले में मेरा ये व्यू पॉइंट है कि इवन अगर प्रेसिडेंट साहब या पीटीआई का प्रेसिडेंट साहब के हवाले से अगर इस बारे में कोई डिफरेंट व्यू है, या वो समझते हैं कि ये जो खबर जो आमिर साहब ने ब्रेक की और जिसको मुर्तजा सुलंगी साहब ने कंफर्म किया और रेफर किया अपनी इस टॉक शो में, अगर उसमें हकीकत नहीं है या उसमें फैक्ट्स कुछ डिफरेंट है, तो उस किस्म की भी अगर इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अभी जिस तरह से भी, जिस लिहाज से भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी और जो भी उसके हवाले थे, मैंने आपको उसके बारे में आगाह कर दिया। अच्छा, अब ये है कि कामरान शाहिद साहब की कल मैं जो आपको बता रहा था कि कल के वीलॉग के जो मैंने किया, उसके बाद कामरान शाहिद साहब का फोन मुझे आया और उन्होंने कहा कि मतलब हम नोट्स एक्सचेंज, जैसे आपको पता सहाफ़ी जो है हम ज़ाहिर कुलीग्स होते हैं, हम हमारा एक दूसरे से ताल्लुक होता है और बहुत दफ़ा आप खबरों को डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ। और सुलंगी साहब के साथ मैंने बहुत दफ़ा सुलंगी साहब से मैंने डिस्कस किया, उन्होंने मेरे साथ और भी बहुत से जर्नलिस्ट के साथ। आप ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है। तो कामरान शाहिद साहब और मैं, हम नोट्स एक्सचेंज कर रहे थे अपने यदि पिछले 3, 4, 5 हफ्तों में या क्या होता रहा, एक्सटेंशन के बारे में क्या और मार्शल लॉज की क्या कई बातें होती रही थी। तो उन्होंने कल के परसों के अपने प्रोग्राम में इस किस्म की बात भी की थी। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि जो कामरान शाहिद साहब ने वहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि आप मुझे कोट कर सकते हैं। उन्होंने कहा, और ये कामरान शाहिद साहब की इस बात को करने से पहले मैं इतना आपको बता दूं कि मुझे इतना पता है कि कामरान शाहिद साहब के डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। और इसको मैं इस लिहाज से भी मैं आपको बता दूं कि जो मेरी खबर मैंने ब्रेक की थी रिसेंटली कि जब जो GHQ ने नाम भेज दिए 6 पैनल के, जिसमें सबसे ऊपर आसिम साहब का नाम था, जनरल आसिम साहब का, वो जब खबर मैंने ब्रेक की तो उस खबर के बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो कि आपको बताया, और मरियम औरंगजेब ने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की। तो उसी वक्त कामरान शाहिद साहब ने भी एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में ये बात उन्होंने कही कि जो उनके सोर्सेज हैं उसके लिहाज से उन्होंने मेरी खबर को कंफर्म किया कि GHQ ने ये नाम भिजवा दिए, जो कि बाद में आपको बताया कि GHQ की तरफ से भी वो कंफर्मेशन ISPR ने फॉर्म उसको कंफर्म किया। सो इस लिहाज से तो मुझे कामरान शाहिद साहब ने कल ये बात की कि ये जो जब यही वाली बात थी, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने जब अप्रूवल दे दिया नई आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, तो उस वक्त फिर प्रेसिडेंट ने जाहिर है वो चले गए लाहौर, उन्होंने चले गए, फ्लाई करके गए वहाँ पे इमरान खान साहब के साथ उन्होंने मीटिंग की और फिर वापस आके उन्होंने फौरी तौर के ऊपर जाहिर है उसको साइन कर दिया, अप्रूवल दे दिया। तो कामरान शाहिद साहब का ये कहना था कि प्रेसिडेंट साहब वो समरी जो है वो बेसिकली लेके जाना चाह रहे थे लाहौर, और फिर उनको मना किया गया, उनको बताया गया, वार्न किया गया कि ये अगर आपने काम किया तो ये सीक्रेट एक्ट की वायलेशन होगी, तो इसलिए आप मेहरबानी करके ये काम ना करें। तो जिसके ऊपर सदर साहब उस मतलब समरी नहीं लेके गए। ओरिजिनली शायद इस किस्म की बात थी कि जो उनका इरादा था या इमरान खान साहब की ख्वाहिश होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं आओ ये कि जी ये बात थी, ये डिस्कशन थी कि इसको लेके जाना था, जो कि इस वजह से कि उनको वार्निंग दी गई कि ये सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है, तो उसकी वजह से उनको रोका गया। ये कामरान शाहिद साहब ने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि आप मुझे इस लिहाज से बिला झिझक जो है वो कोट कर सकते हैं और ये बिल्कुल कंफर्म बात है। तो इस लिहाज से भी बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर फर्ज करें कि प्रेसिडेंट साहब का व्यू कोई डिफरेंट है, अगर ये बात इस तरह की नहीं है, तो मेरे लिए अगर मुझे कन्वे होता है तो मैं वो भी बात दोबारा आपके सामने, उनका भी जो व्यू पॉइंट है, जो भी उनका वर्जन होगा, वो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके सामने पेश कर दूँ। अच्छा, इसके बाद एक बात इसी सिलसिले में कि इमरान खान साहब का आप देखें कल ट्वीट भी आ गया। मेरी कल परसों मेरी बात हुई थी फवाद चौधरी साहब से। तो फवाद चौधरी साहब से मैंने पूछा, पहले इमरान खान साहब की ट्वीट के बाद में आता हूँ, फवाद चौधरी साहब से मैंने पूछा कि मुझे बताएं कि अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं नए आर्मी चीफ से, क्या आप वही एक्सपेक्टेशंस हैं जो आपकी जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे उनसे जो एक्सपेक्टेशंस थी कि आप आएँ, हमें इलेक्शन करवा के दें, आप इनको फारिग करें इस गवर्नमेंट को। तो अब वो ये कहते हैं कि हम अब ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि फौज जो है वो पोलिटिकली ना एक पार्टी की साइड ले ना दूसरी पार्टी की साइड ले। वो ये कहते हैं कि हम फोर्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है आप इलेक्शन हमें दे के ना दें, लेकिन इलेक्शन अगर हम उसके लिए प्रेशर डाल रहे हैं, इलेक्शन का अगर एक रास्ता निकल रहा है तो उसमें आप रुकावट भी ना बने। अब उनका व्यू डिफरेंट है। उसी लिहाज से इमरान खान साहब का ट्वीट जो कल एक आया, जो उनका बयान पहला कि उन्होंने मुबारकबाद दी नई चीफ को और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को उनकी अपॉइंटमेंट को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद रिजना का एक फौज के रोल के ऊपर जो उनका एक कोड था उसको उन्होंने रिप्रोड्यूस किया। वो इस तरह की बात थी कि जी फौज का पॉलिसी मेकिंग में कोई काम भी नहीं है, ये पॉलिसी इशू जो है इनका ताल्लुक सिविल गवर्नमेंट से है, तो वो फौज का जाहिर अपना एक काम है डिफेंस का जो है सिक्योरिटी का इस लिहाज से। तो ये बात इमरान खान ने अब बात की, जो अच्छी बात है, चले उन्होंने अब कर दी, लेकिन इस बयान से पहले इमरान खान साहब का 2018, 2014 या जो जिस तरह फौज की मदद से वो जो भी कुछ करते रहे, एस्टैब्लिशमेंट की मदद से वो जो भी कुछ करते रहे, और फिर खासतौर के ऊपर फिर जब वो उनकी हुकूमत को निकाल दिया गया, उसके बाद जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि न्यूट्रल आप नहीं रह सकते, आपका ये काम है, आपका ये काम है, वही वाली बात थी इलेक्शन करवा हमें लेके दें और ये सारा कुछ। और तो अब ये है कि जो इमरान खान साहब का जो रोल माजी में रहा, माजी के आप मतलब कई सालों में जो रहा, उसको देखें और इस ट्वीट को देखें तो एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है। लेकिन
अच्छा है अगर ये रियलाइजेशन हो गई है, और लेकिन अगर ये ट्वीट किया तो उसके साथ एक एडमिशन भी जरूर होना चाहिए कि जो हम पहले करते रहे वो हम गलत करते रहे, जो पहले हमारी डिमांड्स थी वो गलत डिमांड्स थी, जो जिस तरीके से हमने पहले फौज की मदद से हमने सियासत की, हुकूमत ली या अपनी हुकूमत को चलाया और हमने पॉलिसी मेकिंग में उनको इन्वॉल्व किया, बल्कि हमने आउटसोर्स किए अपने अपने काम, जो सिविल गवर्नमेंट के काम थे वो हमने आउटसोर्स करके वो हमने फौज से करवाए। इस लिहाज से ये है कि उस मुतालिक भी फिर इमरान खान साहब को ये बात एक एडमिशन करके वहाँ पे एक रिग्रेट होना चाहिए, एक माजरत होनी चाहिए, तो ये फिर यानी कि एक अच्छा शुरुआत होगा। और अगर ये वाकई में एक जेन्युइन यू टर्न है इमरान खान साहब का, भी चले ये एक अच्छा यू टर्न है, और अल्लाह करे यही बात हमारे तमाम सियासतदान समझ जाएं कि फौज की ना मदद आपने लेनी है गवर्नमेंट में आने के लिए, ना सियासी जमातों को कमजोर करने के लिए या उन्हें मजबूत करने के लिए या हुकूमत बनाने और हुकूमत गिराने के लिए, किसी भी किस्म का फौज का रोल जो है आइन के तहत उससे ज्यादा उनको सिविल गवर्नमेंट के मुतालिक या सियासत के मुतालिक जो वो माजी में जो इस्टेब्लिशमेंट करती रही उस रोल से हर एक को सियासतदान को उसको कंडेम भी करना चाहिए और उससे अपने आप को डिस्टेंस भी करना चाहिए, और ये एक ऐसा यू टर्न होगा जो कि हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा।